ज़मीनी विवाद में अगर सबसे कोई विवादित गांव है तो वो है मेरा गांव बगौड़ा। ये हम नहीं कह रहे हैं, वहाँ के रिपोर्ट के अनुसार से कह रहे हैं, थाना के रिपोर्ट के अनुसार से कह रहे हैं, सीओ साहब के कहने से कह रहे हैं। देखिए, गांव का विकास में अगर आप सिर्फ नाला बना देना, रास्ता बना देना अगर समझते हैं तो ये कोई विकास नहीं है। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, हमें राना रुआ देख रहल बनी मैच बॉक्स और मैच बॉक्स के टीम अभी पहुंचल बिया बगौड़ा पंचायत में। बगौड़ा पंचायत में आज हम पहुंचल बनी और हमरा साथे सरपंच पद के उम्मीदवार के प्रतिनिधि बनी। यहाँ से सरपंच के उम्मीदवार बनी ममता कुमारी जी, जौन की चुनाव लड़ल बनी सरपंच पद से। वहाँ के प्रतिनिधि विनोद कुमार यादव हमरा साथे बनी। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत बा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे गाँव में। विनोद जी, जिस तरह से रुआ से बातचीत भइल ह या हम देखत तनी तो रुआ काफ़ी पढ़ल लिखल और सुलझल इंसान लागत तनी, और पंचायती चुनाव में रुआ मतलब राउर परिवार कदम डाल रहल बा। हमार सीधा सवाल होला और हमेशा सटीक हमनी के सवाल करें जा। सवाल ये बटे कि एगो सरपंच के काम का होला। जी देखिए, सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से अपने जितने भी हमारे बगौड़ा के समस्त जनता हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। सरपंच का जो काम है वो ज़्यादातर भूमि विवाद समस्याओं को सुलझाना है, इसके और गांव में कोई मारपीट ना करे, लोगों से मिलना जुलना, उनको समझाना, किसी भी काम के प्रति जागरूक करना, जनरली यही सरपंच का काम होता है। बहुत सारे एक्ट हैं जिनमें वो फैसले ले सकते हैं, छोटे मोटे एक्ट, ग्राम कचहरी लगा के, यही सब काम सरपंच का। वैसे अगर पंचायती राज व्यवस्था के बात कही जाओ, थोड़ा सा पढ़ल लिखल बनी ऐसे पूछे के मन कैल से ना, तो बाकी लोग से हम ना पूछे नहीं। पंचायती राज व्यवस्था के मतलब लोग समझेला। पंचायती राज व्यवस्था के गठन कल गई, एगो बेहतर त्रिस्तरीय पंचायत समिति के गठन कल गई कि बेहतर भारत बन पावे, गांव के विकास हो पावे। लेकिन हमने यहाँ के मुखिया, सरपंच, BDC नाला गली और यही में झुरा के 5 साल उड़वा दिले। कुछ लोग जात में उड़वा देला, कुछ लोग जुमला लेके आवेला कि ए बेरी भर हई बात तो जिता दिलो, तो अगला बार हई कदम तो जिता देम लो, नया पे एगो चलत है कि राष्ट्रपति पुरस्कार दिवा देम, जिता दिलो। का पंचायती राज के गठन जौन भई रहे यही खातिर भई रहे? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का जो गठन हुआ था, इस पे अगर हम बोलना चाहें तो कंटिन्यू 2 घंटा बोल सकते हैं, तो आप हमको थोड़ा सा समय दीजिएगा। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था बहुत पुरानी व्यवस्था है। आप धर्मशास्त्र पढ़ लीजिए, अर्थशास्त्र पढ़ लीजिए, बौद्धिक टेक्स्ट पढ़ लीजिए, सब में आपको पंचायती राज के बारे में बताया गया है कि कैसे हर एक गांव के लोग आके राजा को अपनी समस्याएं बताते थे, जो वहाँ के उस टाइम के जो सरपंच होते थे। लेकिन जब 1600 में हमारा देश जब अंग्रेज़ों ने कब्जा जब कर लिया, तब से पंचायती राज व्यवस्था खत्म हो गई। लेकिन 1880 से 84 के दशक में एक लॉर्ड रिपन वायसराय भारत के थे। उनको ऐसा लगा कि लोगों को विकास करने के लिए जिला स्तर पे कोई कमेटी होनी चाहिए। तब उन्होंने एक जिला कमेटी की स्थापना की थी। उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद हमारे मूल संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को जगह नहीं दिया गया। अब चूँकि संविधान सभा के अध्यक्ष, हम संविधान सभा का मेंबर थे हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब। भीमराव अम्बेडकर साहब का विचार था कि पंचायती राज व्यवस्था को नहीं लाया जाए, और गांधी जी जो थे वो ग्राम स्वराज की स्थापना करना चाहते थे। गांधी जी का पुरजोर ये था कि अगर ग्राम सभा अगर रहेगा तो लोग अपना विकास खुद कर पाएंगे, अपनी समस्याओं को खुद समझ के उनके लोगों के द्वारा ही निपटारा हो जाएगा। तो वो ग्राम शक्तियाँ बढ़ाना चाहते थे, और भीमराव अम्बेडकर इस सपोर्ट में नहीं थे। भीमराव अम्बेडकर से ये पूछा गया कि आप क्यों नहीं चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर ग्राम पंचायत का अगर गठन किया जाएगा तो ग्राम पंचायत में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हो जाएगा कि वहाँ के जो पूंजीपति लोग रहेंगे, बाहुबली लोग रहेंगे, वही लोग चुनाव जीतेंगे और गांव के लोगों का शोषण करेंगे। अब लेकिन गांधी जी का भी विचार को रखना था, इसलिए गांधी जी के विचार को रखने के लिए के संथानम संविधान सभा के मेंबर थे। वो बोले कि ये काम करते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं, राज्य के ऊपर छोड़ देते हैं। राज्य जैसे चाहेगी वैसे इसका गठन करेगी और अपने मनमानी से चलाएगी। तो उस टाइम आर्टिकल 40 में इसको डाला गया कि राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया कि भाई राज्य जैसे चाहेगी पंचायत समिति का गठन करेगी। मैंडेटरी नहीं था, केंद्र का उस पर कोई कब्जा नहीं रहेगा। लेकिन अब इसमें बहुत प्रॉब्लम हुआ, इसमें बहुत
अच्छा से वर्क नहीं कर पाता था पंचायती राज। सबसे पहले बहुत राज्यों ने लागू किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था देश के आज़ाद होने। जब जवाहरलाल नेहरू जब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई, लेकिन विकास नहीं हो पा रहा था पंचायती राज के लिए। तब उन्होंने 1957 में जाके बलवंत राय कमेटी का गठन किया कि भैया हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, फिर भी ये चुनाव जो है, फिर भी ये क्यों नहीं हो पा रहा है, डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है। तो बलवंत राय कमेटी रिपोर्ट दिया, उसके बाद से बहुत सारी कमेटियाँ आई। लेकिन जो एलएम सिंघवी की जब कमेटी आई थी 1986 में, जब राजीव गांधी की सरकार थी, उस टाइम सीधे कहा सिंघवी साहब ने कि आप इसको संवैधानिक दर्जा दिलाइए। जब तक संवैधानिक दर्जा आप इसको नहीं दिलाइएगा तब तक विकास नहीं हो पाएगा। तब हमारे देश में 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो किया गया, उसमें इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुसूची शायद 9 में 27 विषय लिखा गया उस विषय पे कि क्या करना है, ग्राम पंचायत की रूपरेखा तैयार करेगी कि मुखिया का काम क्या होगा, सरपंच का काम क्या होगा, जिला परिषद का काम क्या होगा। तब से ये पंचायत राज बहुत अच्छा से भारत में इम्प्लीमेंट हो पाया। अगर सरपंच के बात कइल जाओ तो वर्तमान में जे रहो यहाँ के सरपंच बा, का वहाँ के ग्राम कचहरी के आयोजन करत रहनी हो, वाद विवाद के निपटारा कैले बनी अपना स्तर से? देखिए, इसका जवाब हमसे बेहतर वही दे पाएंगी, और इसका जवाब आपको बेहतर लेने के लिए आपको एक सीओ ऑफिस और थाना पे जाना पड़ेगा। आप जाके वहाँ पता कीजिए, अगर ज़मीनी विवाद में अगर सबसे कोई विवादित गांव है तो वो है मेरा गांव बगौड़ा। ये हम नहीं कह रहे हैं, वहाँ के रिपोर्ट के अनुसार से कह रहे हैं, थाना के रिपोर्ट के अनुसार से कह रहे हैं, सीओ साहब के कहने से कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ कोई ग्राम कचहरी नहीं लगता था। मतलब हम तो नहीं देखे हैं, अब वो जाके अगर घर घर जाके अगर पंचायती करती होंगी तो उस बारे में हमको जानकारी नहीं। अगर मान ली कि रहुआ परिवार भाभी चुनाव लड़ता नहीं, वहाँ के लोग सरपंच बना देता, सरपंच चुन लेता, का स्ट्रेटजी हुई, कैसे काम हुई, का कोनो प्रकार के केस थाना तक जाए से पहले यहाँ निपटारा करे के कोशिश करी जाए? देखिए, उसमें क्या है कि कोशिश किया जाए कि कम से कम केस थाना में जाए। हम बहुत सारे केसों को तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे विवाद होते हैं उनको हम अपने घर पे सुलझा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी सरपंच का बहुत सारा काम है। आप अपने काम को वहीं तक सीमित मत रखिए। गांव अभी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, उन समस्याओं के प्रति आपको लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। ठीक है, आपको जब भी अब कोई भी हमारे नया प्रतिनिधि अगर मुखिया, बीडीसी, सरपंच जो भी चीज़ के आते हैं उनको एक मुख्य धारा में जोड़ के ये काम करते हुए विकास के काम को भी हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, अब तो मान ली कि सरकार अभी एगो आदेश दिले बिया कि अगला जब चुनाव होता, अब जब सरपंच चुनल जी हैं तो उनका पावर में बढ़ोतरी कइल जाई। मतलब कि अगर कोनो विकास कार्य हो रहल बा तो में उनकर इंटरफेरेंस रही, उनकर भूमिका रही, तो एकरा बाद कितना बदलाव आई? चूँकि रुआ डेवलपमेंट अगर देखत नहीं, पीछे के अगर डेवलपमेंट देखी तो ऊपर कितना प्रभाव पड़ी? देखिए, अब तो ये तो आने दीजिए, जब आया जाएगा तो उसको देखा जाएगा। लेकिन देखिए, विकास जो होता है वो एक आदमी मिलकर नहीं कर सकता है। अगर सरपंच चाहें कि गांव का विकास कर दे या मुखिया चाहें तो गांव का विकास कर दे, ऐसे नहीं होता है। आपको जब विकास की ओर बढ़ेंगे तो आपको विकास को एक मुख्य धारा में जोड़ना होगा। विकास जो होता है वो परिस्थितियाँ के अनुसार होती हैं। विकास हम और आप कह के नहीं करवा सकते हैं। आपको एक हम बात बताना चाहते थे कि 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था। भारत चीन के युद्ध के दौरान भारत हार गया था। पाकिस्तान, उसके बाद 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। अब पाकिस्तान को लगा कि ये तो चीन से युद्ध हारा हुआ ही है और राजनीतिक इसका तो गड़बड़ है इसका, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। बिल्कुल। अब क्या हुआ कि उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान को लगा कि कश्मीर पे हमला करने के लिए इससे अच्छा और कोई टाइम नहीं। उसने कश्मीर हमला किया उसने, चूँकि अमेरिका जो था वो पाकिस्तान को समर्थन दे रहा था। तो जब अमेरिका समर्थन दे रहा था और भारत में उस टाइम सूखा पड़ा हुआ था, देश भूखमरी की ओर बढ़ रहा था, तो आपका अमेरिका से गेहूं खरीदा गया था। लेकिन पाकिस्तान के प्रभाव में आके अमेरिका ने अपने हिंद महासागर में 12 से 13 जहाज गेहूं से लदे हुए हिंद महासागर में डुबा दिया। तब जाके लाल बहादुर शास्त्री खुद खेतों में उतर के जय जवान और जय किसान का नारा दिए थे और उस टाइम 120 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया गया था। तो देखिए, उस टाइम एक परिस्थिति थी कि देश भूखमरी की ओर बढ़ रहा था।
प्रधानमंत्री ने लोगों को जागरूक किया, लोगों को जागरूक करने से 120 लाख टन का उत्पादन हुआ। तो देखिए हमारा भी बेसिकली काम जो यहाँ हम लोग करेंगे वो लोगों को जागरूकता ज़्यादा फैलाना है। हमारा मेन काम रहेगा लोगों को ज़्यादा जागरूक करना, ज़्यादा किस थाना पे ना जाए, यही सब हमारा मूल रहेगा। अच्छा, वर्तमान विकास की अगर बात कही जाओ, चलिए अब आगे भूमिका मिली, कितना डेवलपमेंट में इंटरफेयर करे के अधिकार मिली, सरपंच के तो आवे वाला टाइम में जितला के बाद ओकरा बाद सरकार कितना देती है वो पता चली। वर्तमान के अगर मुखिया जी के कार्यकाल के देखल जाओ, अभी चुनाव होके वाला बा, तो चुनाव में भी बहुत सारा लोग प्रत्याशी बाटे और आपन लोग प्रस्ताव रखता कि हम जीतेम तो हई करेम, हम जीतेम तो हई से विकास करेम। एगो मुखिया के कैसे विकास करे के चाहिए रउरा हिसाब से, केहू सुजोग लौकता? देखिए हमारे गांव में जितने भी मुखिया प्रत्याशी हैं, तो जितने लोगों को हम ज़्यादा नहीं है, शायद हम 3 लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं। एक अगर उधर से शुरू करते हैं तो एक मानवेंद्र जी हैं, तो उनसे भी मेरा व्यक्तिगत कई बार मिलना जुलना हुआ है, वो भी काफ़ी सोशली एक्टिव रहे हुए हैं। और बीच में आते हैं तो हमारी मीरा ठाकुर हैं, उनको भी हम जानते हैं, वो भी हाईली एडुकेटेड हैं, वो भी काफ़ी अच्छी हैं। जो हमारे वर्तमान मुखिया जी हैं चुनचुन शर्मा, माननीय चुनचुन शर्मा जी, तो वो भी अभी हम देखे थे कि जो कोविड वैक्सीनेशन में उनका बहुत समाज को जागरूक करने के प्रति उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और एक हमारे मुखिया प्रत्याशी हैं बगौड़ा पंचायत के ही बीरेंद्र चौधरी, वो भी काफ़ी अच्छे इंसान हैं। हालांकि उनका स्कूल भी चलता है, उनको बड़ा अच्छा लगता है कि वो शिक्षा के माध्यम में काम किए हैं, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। तो मुखिया प्रत्याशी अभी तक जितने भी हैं सभी लोग काफ़ी अच्छे हैं। उनके भी विषय में हम बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन जो भी आएगा तो, और हम अगर जीतते हैं चुनाव और जो भी आएगा तो उनके साथ मिलके विकास और जो मामले हैं ज़मीन के या कोई भी, उसको हम लोग मिल के निपटा रहे हैं। मतलब तालमेल बैठावे की कोशिश होई, ताकि काहे कि अगर हम देखत नहीं, गौर करत नहीं पंचायती राज व्यवस्था पे गंवई चुनाव में, तो सरपंच, बीडीसी, मुखिया, जिला परिषद, वार्ड, पंच में जल्दी राय ना होके ये लोग कुली जना छितराई रहेला लो, अलग अलग तरजुई पर रहेला लो। आ जैसे ही एगो पलिया कोशिश करम कि कूद के होने भाग जिए, कि कूद के होने भाग जिए, केहू के जात फैक्टर बा, केहू के चुनाव में मुखिया हमार विरोध कैले रहले, उ फलानवा प्रत्याशी के सपोर्ट कैले रहले, तो हम उनके साथे तो भाई ना खड़ा होके। तो का अगर रउआ परिवार और भाभी जीत जाता नहीं और रउआ लोग अगर सरपंच के कुर्सी पर बैठ जाता नहीं, तो एकरा के सारा केहू के एक जगह ले आके एगो तरजुई पर रख के और पंचायत के डेवलपमेंट खातिर काम करें? देखिए बीच में आप एक बात की है जात का, तो जो जात जो समस्या है ये हमारे समाज को ठीक वैसे ही खा रहा है जैसे दीमक खा रहा है। तो जात पात की तो राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। और जहाँ तक बात रहा कि अगर आपके अंदर एबिलिटी है, अगर आप लोगों को जोड़ सकते हैं तो बेशक जोड़ के हम लोग लाएंगे। क्योंकि देखिए जब तक हम लोग मिलेंगे नहीं, एक दिशा में काम नहीं होगा, तब तक आप गांव का विकास नहीं कर पाएंगे। देखिए गांव का विकास में अगर आप सिर्फ नाला बना देना, रास्ता बना देना अगर समझते हैं तो ये कोई विकास नहीं है। विकास का सही मायने ये है अभी हम कि गांव के मतलब लोगों की ज़रूरत को समझना कि यहाँ क्या क्या ज़रूरत है। अभी हम शाम को आते हैं दरौंदा की तरफ से, तो हमारे गांव में एक ढोलकिया पुल पड़ता है, वहाँ कुछ बच्चे फोर्स की तैयारी करते हैं। अब वो फोर्स की तैयारी करते हैं लेकिन उनके पास अच्छा प्लेग्राउंड नहीं है दौड़ने के लिए, एक जिम नहीं है। अगर हम लोग सब कोई मिलेंगे तो एक जिम की उनके लिए व्यवस्था की जा सकती है। बहुत लोगों को ज़रूरत पड़ता है, पेड़ कटवाना पड़ता है, पेड़ कटवा के आप अगर एक पेड़ काट रहे हैं तो आप 5 पेड़ लगा सकते हैं। आप गांव में देखिए बहुत लोग बिजली के प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं है, रूम में कोई रहे या नहीं रहे पंखा और लाइट चलते रहता है। तो आप जितना आपकी ज़रूरत हो उतना ही आप यूज़ करें, इस प्रति भी जागरूक करके हम अपना विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारे पैमाने हैं विकास को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके लिए लोगों का सोच बदलना पड़ेगा। यहाँ गांव के जो छोटे जो बच्चे हैं वो सही समय पे स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो क्यों नहीं जा रहे हैं? जब हम लोग सब कोई मिलेंगे, हम लोग की मीटिंग होगी, उसमें जो विचार बनेगा, जब हम लोग गाँव में जागरूक अभियान निकालेंगे तब जाके सब सारी चीज़ें अच्छी होंगी। चलिए, बहुत लम्हर बातचीत ना कर जी, अंत में अपना जनता से, अपना पंचायत के लोग से का अपील करे के चाहब मैच बॉक्स के माध्यम से? देखिए मैच बॉक्स के माध्यम से हम जनता से ही अपील करते हैं कि अभी तो मिलते हैं उनसे, अगर उनको लगता है कि मैं इस काबिल हूँ कि गांव की रूपरेखा को बदल सकता हूँ तो आप कृपया मुझे वोट करें, जिताएं और हमको भी 5 साल का मौका दें। हम कोशिश अपने तरफ से, मेरे तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि हम गाँव को बदलने का कोशिश करें। अच्छी दिशा में, अच्छी दिशा। अरे वो मैच बॉक्स के टाइम देनी बातचीत करनी, एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकालें और हमारे गांव में आए।
ठीक। तो ये बातचीत ये बदकूचन रुआ सुनत रही है विनोद कुमार यादव जी रही हैं और यहाँ के भाभी यहाँ से सरपंच पद के प्रत्याशी बानी। ये बदकूचन ये बदकही कितना सार्थक लागल ए पर कमेंट करके ज़रूर बताई, अपन प्रतिक्रिया ज़रूर दी, जो भी होके अच्छा बुरा जो भी होके ओकर प्रतिक्रिया दी। अपन मैच बॉक्स के अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर ले तो कर ली, फेसबुक पर देखा तो पेज के लाइक करी, फॉलो करी, आ वीडियो के तनी फैला दी, शेयर करी।